इस वक्त हम हरिद्वार के इंदिरा बस्ती में मौजूद हैं, जहां पर कांवड़ बनाने का काम पिछले कई दशकों से किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर कांवड़ बनाई जाती है, किस तरीके से कांवड़ तैयार की जाती है। और अंदर चलेंगे, ये जो पूरा परिवार है वो मुस्लिम परिवार है और ये जो बस्ती है ये भी काफी घनी बस्ती है और यहां पर 100 से ज्यादा मुस्लिम परिवार रहते हैं, जहां पर कांवड़ बनाने का जो कारोबार है वो कई दशकों से किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि एक युवक आपको कांवड़ बनाते हुए नजर आएगा और पूरा परिवार लगता है कांवड़ को तैयार करने में। आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा आपको कांवड़ तैयार करने में लगा हुआ दिख रहा होगा। और इसी तरीके से घर की जो महिलाएं हैं वो भी कांवड़ बनाने में लगी रहती हैं और जो युवक हैं वो भी लगे रहते हैं। साथ ही जो घर के बुजुर्ग हैं वो भी कांवड़ बनाते हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो ये पुश्तैनी काम है इनका। और इनके जो बुजुर्ग हैं वो भी इसी काम को करते आए हैं और अब ये भी यहाँ पर यही काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? साकिब। शाकिब, ये बताइए कब से ये कारोबार आप लोग कर रहे हैं? ये सर 50 साल पार हो गए भैया इस काम को। अच्छा, आपके अब्बू भी यही काम करते थे, आप भी यही काम कर रहे हैं और आगे आने वाली पीढ़ियां भी यही काम करेंगी? हाँ जी, अगर बढ़िया चला तो करेंगे। हाँ। लेकिन जिस तरीके से कांवड़ को लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम परिवार कांवड़ बना रहा है, उस कांवड़ का इस्तेमाल ना किया जाए, वो अशुद्ध है, वो अगर कांवड़ यात्रा में कांवड़ लेकर के जाएंगे तो वो खंडित यात्रा मानी जाएगी, तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी सर, मेरा तो ये कहना है अगर अब की बार मेला चला तो अगले साल कावड़ चलेगी, तो अगले साल आपको कावड़ कहीं नहीं दिखेगी। अब के साल अगर मेला ना चला तो, क्योंकि ये लास्ट चांस है हमारे पास, है नहीं, क्योंकि हर बार हमें लॉस हो जाता है इस काम में बहुत ज़्यादा हर बार। जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम द्वारा बनाई हुई कांवड़ का इस्तेमाल ना करें, तो उसको लेकर के आप लोग क्या कहेंगे? वो सर उनके मन की सोच है, उनके ऊपर निर्भर करता है। तो हमारा तो बनाने का काम है, हम बनाते हैं भोले को खुश करने के लिए। तो यानी आपके जो पूर्वज हैं वो भी यही काम कर रहे थे, आप भी यही काम कर रहे हैं और आगे भी यही काम करते रहेंगे? हाँ जी, वो भी यही काम करते थे और आगे ये लास्ट चांस है, अगर मेला चला तो हम आगे काम करेंगे जरूर, और ना चला तो आगे की देखनी पड़ेगी हमें भैया, क्योंकि हर बार ये कारोबार बंद भी कर सकते हैं? हाँ, बंद कर सकते हैं, ये लास्ट चांस है, क्योंकि हर बार हमें लॉस हो जाता है ना इस काम में बहुत ज़्यादा। ये लास्ट चांस है हमारा, बस कर लिया था हमने वैसे ही। तो यानी आपने देखा, जो शाकिब हैं उनका कहना है कि पिछले 2-3 सालों से उन्हें नुकसान हो रहा है और जिस तरीके से ये भेदभाव किया जा रहा है कि जो मुसलमान हैं वो अगर कांवड़ बनाते हैं तो उसका इस्तेमाल ना करें, इससे कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। और उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से कारोबार प्रभावित हुआ तो वो आगे कांवड़ बनाना बंद कर देंगे और ऐसे में एक बड़ा क्राइसिस देखने को मिल सकता है कांवड़ को लेकर के। ये क्योंकि इंदिरा नगर जो बस्ती है वो पूरी तरह से सिर्फ कांवड़ बनाने का काम करती है और यहां पर भारी संख्या में जो मुस्लिम परिवार हैं वो कांवड़ बनाने का काम करते हैं। जो युवा हैं वो लगातार यहां पर आपको काम करते हुए नजर आएंगे और कोशिश यही है कि इस कारोबार के जरिए जो उनकी रोजी रोटी है वो भी चलती रहे और साथ ही जो भोले के भक्त हैं उन्हें सुंदर से सुंदर कांवड़ भी मिले, ताकि उनकी जो कांवड़ यात्रा है वो संपन्न हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के जो यहाँ पर मुस्लिम समाज है वो पिछले कई दशकों से कांवड़ बनाने का काम कर रहा है, लेकिन लगातार जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं उसको लेकर के ये परिवार दुखी भी है और चिंतित भी है, क्योंकि अगर कारोबार अच्छा नहीं चला तो वो कारोबार बंद करने की कगार पर भी है। हरिद्वार के इंदिरा नगर बस्ती में कांवड़ का कारोबार पिछले कई दशकों से किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम परिवार के द्वारा कांवड़ तैयार करने का विरोध किया जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर के जो इस कांवड़ के कारोबारी हैं वो चिंतित हैं, दुखी हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरीके से कारोबार को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, अगर यही स्थिति रही तो उन्हें आगे चलकर अपना कारोबार बंद करना होगा। इस वक्त हम हरिद्वार के इंदिरा नगर बस्ती में मौजूद हैं। ऐसा ही एक मुस्लिम परिवार
हमारे साथ मौजूद है जो पिछले कई दशकों से कांवड़ बनाने का कारोबार कर रहा है और उसका कहना है कि हमारे बाबा दादा भी कांवड़ बनाते थे और हम भी कांवड़ बना रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी कांवड़ का कारोबार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांवड़ को लेकर के सियासत हो रही है, जिस तरीके से मुस्लिम परिवार के द्वारा बनाई जाने वाली कांवड़ को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर के जो ये कांवड़ बनाने वाले कारोबारी हैं वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। उनका कहना है कि पिछले कई दशकों से हम ये कारोबार करते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों से, कुछ सालों से जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वो हमको चिंतित करते हैं। ऐसा ही एक परिवार हमारे साथ मौजूद है और पिछले कई दशकों से कांवड़ का कारोबार कर रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग कांवड़ का कारोबार कर रहे हैं पिछले कई दशकों से, लेकिन अब जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हमारा कारोबार है, ये तो करते रहें, लोगों का काम है। हम तो भोलों को बेचते हैं, कावड़ सालों से कर रहे हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं है हमारे साथ। तो जी, हम तो करते आ रहे हैं काम, उससे को हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मुस्लिम परिवार कांवड़ बना रहा है, वो कांवड़ अगर भोले के भक्त लेकर के जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, खंडित हो जाएगी उनकी यात्रा, जिस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये तो लोगों की कहने की बातें हैं। हमारे पास तो भोले सालों से आते हैं, ऑर्डर भी आते हैं, 12 महीने भी उनसे कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे तो कोई ऐसी वो नहीं है जी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कांवड़ लेने। अच्छा, आपके पास कितने रुपए से कांवड़ शुरू होती है और कितने रुपए तक जो मैक्सिमम है कांवड़ वो तैयार होती है? हमारे यहाँ करीब 500 रुपये से लेके जिस तरह की भोला ऑर्डर देता है उस तरह की अलग अलग लोग बनवाते हैं। 5,000 की भी है, 4 की भी है, 10 की भी है, ऑर्डर पे ही बनती है। तो यानी जो भक्त आपको बताते हैं कि इस तरीके की कांवड़ चाहिए, उस तरीके की भी कांवड़ आप बना करके देते हैं? जी, ऑर्डर पे बनाते हैं बिल्कुल। अच्छा, कब से ये कारोबार कर रहे हैं? जी, 20 साल हो गए कम से कम। अच्छा, आपके बाबा दादा भी यही काम करते रहे? जी, सभी बड़े भी यही करते थे, अब हम कर रहे हैं। अच्छा, इस बस्ती में हमने देखा कि करीब 100 से ज्यादा मुस्लिम परिवार हैं जो कांवड़ बनाने का ही कारोबार करते हैं। जी, ये कावड़ करते हैं बिल्कुल, जितने परिवार हैं लगभग सभी बनाते हैं यहाँ पे। जी। तो आप भी मुस्लिम परिवार से आते हैं और आपका क्या नाम है? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शादाब जी, जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को लेकर के क्या कहें? सवालों को तो देखो, ये तो एक राजनीति हो रही है, लेकिन हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमारे तो कावड़ बिक रही है। जी, जो हमारे से इन आरोपों से कांवड़ के कारोबार में कोई फर्क पड़ा है? जी, पड़ता भी है, कुछ पड़ता भी है, कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी है, कुछ नहीं पड़ता। क्या इससे पहले कभी इस तरीके के सवाल खड़े किए गए थे? क्योंकि आप लोग तो कई दशकों से कारोबार कर रहे हैं और कई दशकों से कांवड़ बनाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा, ये 2-3 साल से ही हो रहा है ऐसा। 2-3 सालों से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ? नहीं, इससे पहले कभी नहीं, 2-3 साल से ही ये ज़्यादा हो रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से मुस्लिम परिवार कांवड़ तैयार कर रहा है शिव भक्तों के लिए, और आप देखिए लगातार यहाँ पर जो कांवड़ बनाने का काम है वो जारी है। लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उन मुस्लिम परिवारों को टारगेट किया जा रहा है जो कांवड़ का कारोबार कर रहे हैं, उसको लेकर के वो परिवार चिंतित हैं और दुखी भी हैं। उनका कहना है कि दशकों से ये कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर के उन्हें दुख हो रहा है। और अगर इसी तरीके से सवाल उठते रहे और कारोबार प्रभावित होता रहा तो आने वाले दिनों में मजबूरन उन्हें ये कारोबार बंद करना पड़ेगा। ऐसे कई मुस्लिम कारोबारी हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना? आप भी कांवड़ तैयार कर रहे हैं, आप भी इसका कारोबार करते हैं, मुस्लिम परिवार से हैं और आपका पूरा परिवार कांवड़ बनाने में लगा हुआ है। क्या कहेंगे जिस तरीके से सवाल उठ रहा है कि मुस्लिम जो कांवड़ बना रहे हैं वो अशुद्ध है, अगर उससे जो भोले के भक्त हैं वो अगर कांवड़ लेकर के जाते हैं तो वो खंडित मानी जाएगी? नहीं सर, कि अभी थोड़ा ना है, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, अभी थोड़ा ना बनाना स्टार्ट किया है, काफ़ी सालों से बना रहे हैं, जब से तो ये ऑप्शन नहीं उठे। बाकी सफाई से बनाते हैं, ऐसा कोई वो भी नहीं है। आप देख रहे हो इधर उधर सारे मंदिर पड़े हैं, अच्छी तरीके से कपड़ा चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ गंदगी है या ये है, साफ तरीके से मंदिर बना के बेचते हैं। पर ये पिछले साल से ही हो रहा है ये कि मुसलमान से मंदिर मत खरीदो, इस तरीके का व्यवहार
बाकी हम तो बना रहे हैं, बिके या ना बिके। हम तो पहले भी बनाते थे और अब भी बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। और आगे भी बनाते रहेंगे। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है? सर इस बारे में तो टारगेट ही है एक तरीके का। पहले तो कभी नहीं हुआ ना ऐसा, अब हो रहा है तो ये या तो टारगेट है। पहले कभी ऑप्शन नहीं उठे ऐसे, फर्स्ट टाइम नहीं है कि पहली बार बनाया है। पहले तो लोग बाग खरीदते थे, अच्छे बोले आते थे, यहीं से ले जाते थे घर पे से ही। सबको पता है बोले यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ से भी ले जाते हैं। कब से ये कारोबार कर रहे हैं आप लोग? हो गए 10-15 साल तो हो गए लगभग। आपके बाबा दादा भी यही कारोबार करते थे? जी सर, तो यानी आपका परिवार दशकों से ये कारोबार कर रहा है? बिल्कुल सर, यही काम होता है हमारे यहाँ। सावन यही काम चलता है हमारे यहाँ। सावन से 2 महीने पहले हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं अपनी, फिर अब आके अपना ठेला लगा के तैयार करके मंदिर फिर बेच देते हैं। तो यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुस्लिम परिवार है वो कांवड़ बनाने का काम कर रहा है और उसका कहना है कि पिछले 1-2 सालों से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उससे कारोबार प्रभावित हो रहा है, लेकिन उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना कारोबार जारी रखेंगे, लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे। मेरा नाम बोले गौरव त्यागी है। गौरव जी, ये बताइए कि क्या मुसलमान अगर कांवड़ बनाते हैं तो कांवड़ अशुद्ध हो जाती है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है कि कांवड़ मुसलमानों के बनाने से अशुद्ध हो जाती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल तरीके की फिर तो नॉर्मल कांवड़ होती है। जब हम उसको भर के लेके चलेंगे तो पहले हम उसको गंगा जल में स्नान कराएंगे और उसको लेने के ही बाद में ही वो शुद्ध होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, कहावत ये भी है कि वृंदावन में मुस्लिम कारीगर ही बाके बिहारी का पोशाक बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो जब पहनते हैं तो उसमें कोई भेदभाव नहीं, ऐसे ही और अगर बिल्कुल कांवड़ बनाते हैं तो वो अशुद्ध कही जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी अपनी मानने की बात है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तीर्थ स्थल पे जितने भी हैं, आप भी देखो, पालकी पिट्ठू होते हैं, सब पे मोमडनी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो फिर तो उन पे भी यात्रा करनी बंद कर देनी चाहिए अगर ऐसा कुछ है तो। हर हर महादेव। मेरा नाम अभिषेक त्यागी है, मैं ग्राम खरकोदा, जिला मेरठ से हूँ। अभिषेक जी, ये बताइए जी क्या कांवड़ अगर मुस्लिम समाज के लोग बनाते हैं जी तो वो जी अशुद्ध हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हर समाज के लोगों को हर चीज काम करने की अथॉरिटी होती है। बोले हर भोला अपनी अपनी श्रद्धा से सब काम करते हैं। अब ये तो नहीं है कि हम मुस्लिम समाज का काम कर रहे हैं, उसके अलावा उधर कोई काम नहीं कर रहा है तो इस काम को छोड़ देंगे। ये है भोले हैं वो, हमारे लिए वो भी भोले हैं, हमारे लिए अदर समाज के सब भोले हैं। वो है कि मुस्लिम हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, पर वो क्या है कि उनसे कांवड़ लेने के बाद में हम अपने जल में नहवाते हैं कांवड़ को, उसके बाद में शुद्धता हो जाती है। उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं रहता। दूसरी चीज़, आप कहीं भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, जैसे वैष्णो देवी चले जाओ, पालकी वाले होते हैं, सभी लोग मोमडन होते हैं। कहाँ तक वो करोगे आप? अच्छा, ये भी कहा जाता है कि वृंदावन में बाके बिहारी की बिल जो पोशाक है जी जी वो जी भी मुस्लिम बनाते हैं। वहाँ भी देखो, अब ऐसे देखने लग जाएं तो आदमी बहुत चीज़ों से कम हो जाएगा। अब ये है देखने के लिए, या तो हो कि सभी जगह बंद करी जाए ये चीज़ कि मोमडन्स को अलाउड ही मत करो। अलाउड कर रहे हैं तो फिर देखो करना तो पड़ता है, चारों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। बोले मेरा नाम विपिन गुजर है। विपिन जी, ये बताइए, जी बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ बनाते हैं तो कांवड़ अशुद्ध हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, वो उनका अपना बिजनेस है, कि अगर वो नहीं करेंगे तो हिंदू तो इस काम को करता ही नहीं है। जो भी सीधी सी बात है, मोमडन ही करता है इस काम को, और उससे हमारी कावत अपवित्र नहीं होती है, क्योंकि हम इसे गंगा जी में स्नान कराते हैं। उसके बाद हम अपना जल भर के चलते हैं अपने जहाँ हमें स्थानों पर जाना होता है। कहा यह भी जाता है कि वृंदावन में जो बाके बिहारी पोशाक पहनते हैं जी, वो भी मुस्लिम बनाते हैं, वहाँ पर भेदभाव नहीं, लेकिन देखो यहाँ यहाँ पे ऐसा है कि सबकी अपनी सोच होती है लोगों की, कि ऐसा करा जाए तो फिर सब जगह बंद करा जाए। हरिद्वार में भी कांवड़ मोमडन बनाते हैं, वहाँ भी प्रसाद मोमडन देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सबकी सोच होती है अपनी अपनी लोगों की। देखो, काम तो कोई भी है बनाने वाला, जिसने जो भी है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम जो खरीद के लाए हम ना तो उन्हें पैसे दे, वो तो उनका काम है। वो काम चाहे हिंदू करे या मुस्लिम करे, कोई भी कर सकता है। हमने उनको पैसे दिए हैं, शुद्ध जाके हरिद्वार से गंगा जल भरा है, शुद्धता तरीके से हम अपने स्थान पर ले जा रहे हैं, ग्राम चिठेड़ा। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके की बातें करना सही है? सही नहीं है। देखो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदू तो काम कर ही नहीं रहा, फिर मुस्लिम करेगा? हमें तो या हिंदू दे या मुस्लिम दे। हमने दुकान देख के थोड़ी पे अपना सामान लिया, हमने तो इंसान देख के सामान लिया, बस पैसे दिए उनको, अपना सामान ले लिया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।